सोनभद्र को बिजली कंपनियों के सीएसआर से दी जाए निःशुल्क बिजली। सौरभ। सोनभद्र में विद्युत विभाग द्वारा किसानों मजदूरों का उत्पीड़न किए जाने एवं अधिशासी अभियंता की मदद से बिजली चोरी कराए जाने की जांच कर कार्यवाही की मांग की गई। उत्तर प्रदेश सरकार की युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित संगठन युवक मंगल दल एवं युवा सामाजिक संगठन युवा भारत ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में जनपद में विद्युत विभाग के द्वारा आम लोगों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार एवं एक्सीएन की मिलीभगत से ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली काटकर उद्योगों को सप्लाई किए जाने की जांच किए जाने और जनपद सोनभद्र में स्थापित बिजली कंपनियों के सीएसआर फंड से पूरे जनपद को निःशुल्क बिजली दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी सहदेव मिश्रा जी को सौंपा गया। युवा भारत ट्रस्ट के संयोजक एवं प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत यूथ आइकॉन सौरभ कांतपति तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का जनपद सोनभद्र जो कि अत्यंत आदिवासी एवं पिछड़ा है और जिसका लाभ सरकार की तरफ से जनता की सेवा के लिए भेजे गए लोक सेवक उठा रहे हैं, जिससे सरकार धवी धूमिल हो रही है और लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2/3 भारत को बिजली देने वाला जनपद, जिस जनपद के गरीब वासियों का बिजली का बिल सिर्फ बिजली कंपनियों के सीएसआर से माफ हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत गांव के आम लोग जो भाजपा के मूल वोटर भी हैं, उनके साथ बिजली विभाग तानाशाहों की तरह पेश आ रहा है। जिस जनपद को 24 घंटे निःशुल्क बिजली मिलनी चाहिए, उस जनपद के ग्रामीण इलाकों को मात्र 8-10 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। बाकी की सारी बिजली का गमन कर विभाग की मिलीभगत से स्थानीय मिलों और उद्योगों को बेच दिया जा रहा है। युवक मंगल दल के कार्यकारी जिला अध्यक्ष शाहिद खान ने कहा कि छोटा सा उदाहरण ऊंचडी सब स्टेशन का है, जहां से जुड़े सभी गांवों को बिजली न देकर एक्सीएन ने अपने लाभ के लिए जबरन शहर के आसपास के कई क्षेत्रों को जोड़ दिया, जिससे उस क्षेत्र में आने वाली मिलों को बिजली देकर व्यक्तिगत लाभ कमाया जा सके। जेई और संबंधित अधिकारियों से बात करने पर बताया जाता है कि अत्यधिक लोड होने के कारण सारे फीडर एक साथ नहीं चलाए जा सकते, जिससे यह साबित होता है कि शहर के आसपास के गांवों को शहर के पावर हाउस छपका से बिजली न देकर व्यक्तिगत लाभ के लिए ऊंचडी सब स्टेशन से जोड़ दिया गया। जिला महामंत्री रतन मिश्रा ने कहा कि बिजली विभाग गांव में जाकर इस महीने में लोगों की बिजली काटकर उत्पीड़न कर रहा है, जिस महीने में किसान और मजदूर सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। 5-10 हज़ार के बिजली बिल बकाया होने पर बिजली काट दी जा रही है, जिससे उन लोगों को अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ रहा है, जबकि इसके विपरीत बड़े बकायेदारों के ऊपर विभाग दबाव नहीं बना पा रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि गांवों के जर्जर तारों की वजह से आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है और कई विद्यालयों के ऊपर से बिजली का तार गुजरा हुआ है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इन सब समस्याओं के समाधान के लिए एक्सीएन और विभाग के अधिकारियों के पास समय नहीं है, लेकिन छोटे और गरीब लोगों की बिजली जबरन काटकर जिस हिसाब से उनका शोषण किया जा रहा है, इससे यह महसूस होता है कि विभाग के लोगों के द्वारा सरकार को बदनाम करने की कोई बड़ी साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि संगठन के लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे लोग अपने अधिकार के बारे में जानें। संगठन के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि अपने कुकृत्य से सरकार की छवि को खराब करने वाले अधिकारियों की जांच कराकर इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए एवं जनपद की बिजली कंपनियों के सीएसआर फंड से जनपद वासियों का बिजली बिल माफ किया जाए। उक्त अवसर पर ब्लॉक उपाध्यक्ष अजहरुद्दीन, राकेश पॉल, आयुष शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग बिजली विभाग जो अपनी मनमानी कर रहा है लगातार, उसकी मनमानी के खिलाफ उसकी जो लगातार मनमानी कर ग्रामीण जनता का शोषण किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग आए थे आज जनपद के जो लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन जिलाधिकारी महोदय नहीं थे, तो अपर जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की श्री सहदेव मिश्रा जी से, और हम लोगों ने अपनी बात कही। चूँकि आज की स्थिति आप देख रहे हैं, लगातार गांव में बोला जाता है कि कुआर का ठाला, मतलब कुआर एक ऐसा महीना होता है, ये महीना जो चल रहा है, जिसमें सभी लोग परेशान होते हैं, किसान मजदूर सभी लोग। लेकिन ऐसे में बिजली विभाग 2,000-4,000 अगर किसी गरीब का बिजली का बिल बाकी है तो वो जाके उनकी बिजली काट दे रहा है, और उसके अलावा उनके 4-6 गण घूम रहे हैं, जो जाते हैं तो हड़का के चमका के 200-500 ले आते हैं, जिसकी कोई गणना ही नहीं है। और उसके बावजूद आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति, बिजली की जो आपूर्ति है 8 से 10 घंटे भी नहीं है, तो कुल मिला के बिजली जा कहाँ रही है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। जिस जनपद के लोगों को बिजली कंपनियों के सीएसआर से
निःशुल्क बिजली मिलनी चाहिए। उस जनपद के लोगों का इतना शोषण, इतना दोहन आखिर कब तक होगा और कब तक हम नहीं जागेंगे। इसलिए हम लोग युवा हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ करें। और आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो वाकई गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको संबोधित पत्र माननीय अपर जिला अधिकारी महोदय जी को दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, जो आज जनता पर लगातार कार्रवाई तो कर रहे हैं विभागीय लोग, बिजली विभाग के लोग, बिजली चोरी के लिए बड़ा अच्छा कार्य है। बिजली चोरी होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो वो खुद बिजली चोरी करवा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो एक ऊंचडी फीटर है रावतगंज विद्युत वितरण खंड के अंतर्गत, आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा कि ओवरलोड के कारण सारे फीटर एक साथ नहीं चलाए जा रहे हैं। मतलब एक बार इसको 8-8 घंटे करके ऐसे चलाया जा रहा है। तो आखिर ओवरलोड हो क्यों रहा है? उसमें भी इन लोगों का बहुत बड़ा चाल है। उसमें ओवरलोड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लोकल मिल हैं उनको बिजली सप्लाई कर रहे हैं चोरी और उनसे मतलब मोटी रकम भी वसूल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच सिर्फ गरीब जनता और आम जनता की नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई उनके ऊपर ही नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई इनके ऊपर भी होने चाहिए। क्योंकि अगर चोरी कोई भी करता है तो चोर होता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आम जनता हो, जो भी हो, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम लोग मिले हैं और एक गांव में लगातार जो गरीब जनता का शोषण हो रहा है, बड़े बड़े बकायादार हैं, यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, 5-5 करोड़ बिल बाकी हैं, लेकिन बिजली विभाग की हिम्मत नहीं है कि उनसे जाके पैसा वसूल ले। लेकिन 2000-4000 जो भाजपा के मूल वोटर हैं, जो वाकई भाजपा को वोट करते हैं, उन पे आघात पहुंचाया जा रहा है। और हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं ये विद्युत विभाग में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये साजिश चल रही है कि सरकार को बदनाम किया जाए और सरकार के खिलाफ लोगों को कर दिया जाए। तो हमारी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस जनपद के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो ऐसे ही हम लोगों का शोषण होता रहेगा। और इसीलिए हम सारे युवा यहाँ पर आए थे और हमको पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा। और ऐसे जो यहाँ के एक सीएम हैं जो एकदम मतलब पूरी चोरी पे आमादा हैं और लगातार अंग्रेज़ों की तरह शासन कर रहे हैं, गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इन ऐसे लोग